नमस्कार। अगर झारखंड में वर्दी वाली नौकरी का सपना है तो अगले कुछ मिनट बहुत ही कीमती होने वाले हैं। राज्य में नौकरियों का एक बड़ा दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है और हम आपको बताएंगे कि इस मौके का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 23,673। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये झारखंड के युवाओं के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। इतने पद सिर्फ और सिर्फ पुलिस विभाग में खाली पड़े हैं और ये दरवाजा अब खुलने ही वाला है। और देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक सम्मान और जुनून का प्रतीक है। जैसा कि कहा गया है, बेल टोपी की नौकरी एक एहसास है, साहस और गर्व का। इसे पाने के लिए सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और वो जुनून चाहिए। तो सवाल ये है कि ये 23,000 से ज्यादा पद आखिर किन किन विभागों में हैं? चलिए अब जरा विस्तार से देखते हैं कि नौकरियों की ये बरसात कहां-कहां होने वाली है और कौन सा मौका सबसे बेहतर हो सकता है। तो देखिए, आने वाले समय में झारखंड पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पद तो मिलेंगे ही, साथ ही इंडिया रिजर्व बटालियन यानी आईआरबी जो एक स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, उसमें भी भर्तियां होंगी। इनके अलावा टेक्निकल पद जैसे वायरलेस सब इंस्पेक्टर और हाँ, जो लोग प्रकृति से प्यार करते हैं उनके लिए वनरक्षी यानी फॉरेस्ट गार्ड की बहाली भी देखने को मिलेगी। लेकिन रुकिए, इन सभी भर्तियों का इंतजार करने से पहले एक बहुत बड़े बदलाव को समझना बेहद जरूरी है। सरकार ने सिलेक्शन प्रोसेस में, खासकर फिजिकल टेस्ट में, एक ऐसा नियम जोड़ दिया है जो पूरी बाजी पलट सकता है। अगर वर्दी का सपना है तो इसे बहुत ध्यान से समझिए। अब जरा ध्यान से देखिए, पुलिस, आईआरबी और वायरलेस सब इंस्पेक्टर, इन तीनों के लिए पुरुषों को 1600 मीटर की दौड़ सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। वहीं महिलाओं के लिए ये समय 10 मिनट का है। मतलब अब ये सिर्फ स्टैमिना का नहीं बल्कि स्पीड का खेल बन गया है। इस चुनौती की गंभीरता का अंदाजा लगाना है तो इस आंकड़े को देखिए। 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ में सफलता दर सिर्फ 5 से 10% होती है। मतलब 100 में से 90 लोग बाहर हो सकते हैं। पहले जो 10 किलोमीटर वाली दौड़ होती थी ना, उसमें 50-60% लोग पास हो जाते थे। साफ है, अब कंपटीशन पहले से कई गुना ज्यादा सख्त हो गया है। तो ठीक है, इस कठिन फिजिकल टेस्ट के बाद अब बात करते हैं पुलिस भर्ती में मिलने वाले पदों और आरक्षण की। यहां कुछ ऐसी नीतियां हैं जो कई उम्मीदवारों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। कांस्टेबल के पदों में आरक्षण का एक खास पैटर्न है, इसे समझिए। कुल सीटों में से 50% सीटें उन होमगार्ड्स के लिए रिजर्व्ड होंगी जिन्होंने 3 साल की सेवा पूरी कर ली है। इसके अलावा 10% सीटें सहायक पुलिसकर्मियों के लिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए 40% सीटें ही खुली रहेंगी। पदों की संख्या की बात करें तो अनुमान है कि कांस्टेबल के लिए 7,500 से ज्यादा और सब इंस्पेक्टर यानी दारोगा के लिए 2,000 से ज्यादा पदों पर विज्ञापन आ सकता है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और इसका मतलब है कि सही रणनीति के साथ सफलता की संभावना भी ज्यादा है। पुलिस की तेज रफ्तार जिंदगी से हटकर झारखंड एक और शानदार वर्दी वाली नौकरी का मौका दे रहा है, वनरक्षी यानी फॉरेस्ट गार्ड। अगर किसी को जंगल और प्रकृति से लगाव है तो ये भर्ती बिल्कुल उनके लिए हो सकती है। चलिए इसकी प्रक्रिया को समझते हैं, जो पुलिस से काफी अलग है। वनरक्षी का काम होता है हमारे जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें साहस के साथ साथ प्रकृति के लिए गहरा सम्मान और समझ की जरूरत होती है। इनका कार्यक्षेत्र जंगल होता है और इनकी लड़ाई अवैध कटाई और शिकार करने वालों से होती है। इस पद के लिए आयु सीमा में काफी छूट दी गई है। सामान्य और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग यानी BC1 और BC2 के लिए यह 37 साल है। और ख़ास बात यह है कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए उम्र 38 साल तक रखी गई है और SC/ST उम्मीदवारों को तो 40 साल तक का मौका मिलेगा। ये एक बड़ा अवसर है उन लोगों के लिए जो उम्र की वजह से दूसरे मौकों से चूक जाते हैं। शारीरिक मापदंडों की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। यहां SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को छूट दी गई है, जिनके लिए ये 152 सेंटीमीटर है। महिलाओं के लिए भी ऊंचाई के मानक जो हैं वो श्रेणी के अनुसार अलग अलग हैं। वनरक्षी की भर्ती में दौड़ नहीं है बल्कि पैदल चाल होती है, जो इस नौकरी की जरूरतों को दिखाती है। पुरुषों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं को 14 किलोमीटर चलना होता है। ये सिर्फ स्पीड की नहीं बल्कि घंटों तक धैर्य और सहनशक्ति बनाए रखने की परीक्षा है, ठीक वैसे ही जैसे एक वनरक्षी को जंगल में गश्त के दौरान करना पड़ता है।
अब आते हैं लिखित परीक्षा पर, जो सफलता की असली कुंजी है। प्रीलिम्स में 120 सवाल होंगे और यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है झारखंड सामान्य ज्ञान। 120 में से 60 सवाल यानी 50% वेटेज सिर्फ और सिर्फ झारखंड जीके का है। इसके बाद 30 सवाल जनरल स्टडीज और 30 सवाल गणित विज्ञान रीजनिंग से होंगे। साफ है कि झारखंड पर जिसकी पकड़ मजबूत होगी वो इस रेस में सबसे आगे रहेगा। तो हमने देखा कि मौके कितने बड़े हैं और चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पुलिस की 6 मिनट वाली दौड़ से लेकर वनरक्षी की 25 किलोमीटर की चाल तक। अब जब सारी जानकारी सामने है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहला कदम क्या होगा। पहला कदम है सही चुनाव करना। क्या ताकत स्पीड में है या फिर सहनशक्ति में? शहर की सुरक्षा करनी है या जंगल की? अपनी क्षमता और अपने जुनून को समझना होगा, क्योंकि सही लक्ष्य चुनना ही तैयारी की आधी जीत है। एक बात याद रखिए, ये भर्तियां जब भी आएंगी ना, तैयारी का समय नहीं देंगी। सफलता उसे नहीं मिलेगी जो विज्ञापन का इंतजार करेगा, बल्कि उसे मिलेगी जो आज से पसीना बहाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि भर्ती कब आएगी, सवाल ये है कि जब भर्ती आएगी तो क्या हम तैयार होंगे? फैसला आपको करना है।